हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको इसके पीछे का सच क्या है, ये विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का बैक स्टोरी क्या है, तो आज आप लोगों के लिए इस वीडियो के ज़रिए मैं ये सब बताने के लिए आया हूँ कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज प्रेजेंट टाइम पे आपके संपूर्ण देश में विश्व भर में कोविड-19 जैसी महामारी फैली है। तो इसी से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ युद्ध हुआ होगा। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोविड-19 की तरफ कई आपके बेजुबान लोगों की जान चली गई है, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड कुछ आपका वीडियो होगा, क्यों मनाते हैं, ठीक है ना, किसने इसकी स्टार्टिंग की है, इसकी संस्था के संस्थापक कौन है, इसके पीछे की बैक स्टोरी, फ्लैग बैक स्टोरी क्या है आपका, इसका पीछे का इतिहास क्या है, तो आप लोगों को देखना है। तो इस वीडियो को आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, पूरा देखना होगा। चलिए, आप यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि आपका आज 8 मई है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है ना। और आपको बता दूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता भी है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। तो वो आप लोगों को पता चल गया कि 8 मई को मनाया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि क्या है इसके पीछे का सच। तो क्या है दोस्तों, देखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 8 मई को मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस क्या है और यह 8 मई को क्यों मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस क्या है और ये 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे का इतिहास, नहीं जानते हैं तो आप लोग कृपया करके इससे जुड़ी हर जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस पोस्ट को आखिरी तक पढ़िए, सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा, तो आपको पूरी सच्चाई मैं आपको बता दूंगा कि क्यों मनाया जाता है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्या कहते हैं एक्चुअली में क्या है दोस्तों, रेड क्रॉस के जो जनक हैं आपके जॉन हेनरी ड्रेंट हैं। रेड क्रॉस के जो जनक हैं वो आपके कौन हैं? जॉन हेनरी ड्रेंट है। इनका जो जन्म है 8 मई को 1828 को हुआ था। तो आपको बता दूं कि रेड क्रॉस जो मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? जॉन हेनरी ड्रेंट की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? जॉन हेनरी ड्रेंट की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन आपका 8 मई 1828 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये कौन थे, कहाँ के थे। चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं कि जॉन हेनरी ही रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। मतलब इसकी जो खोज की थी किसने की थी? जॉन हेनरी ने की थी, जिनका जन्म आपका कब हुआ था? 8 मई को हुआ था, ठीक है ना। और ये भी बता दें कि यह तय हुआ कि हेनरी के सम्मान में इस दिवस को 8 मई को ही मनाया जाए, ठीक है ना। क्यों मनाया जाए, उनके मन में ये रेड क्रॉस का विचार कैसे आया, क्यों आया, तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए देखूंगा। कृपया आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं कि तब से उनके जन्मदिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1901 में हेनरी ड्रेंट को उनके मानव सेवा के कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। तो उनका जो जन्म हुआ था 1828 को हुआ था और इनको 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। किसके लिए मिला था? मानव सेवा के कार्यों के लिए मिला था। किसको मिला था? हेनरी ड्रेंट को मिला था, जो कि आपके विश्व रेड क्रॉस दिवस के क्या हैं दोस्तों? संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं कि आगे आप उनके मन में विचार क्यों आया, कैसे आया। तो यहाँ पे आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखें दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि एक भयानक युद्ध से मिला रेड क्रॉस का आइडिया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो युद्ध कौन सा था, कब हुआ था, तो ये सारी जानकारी मैं आपको लेकर आया हूँ। चलिए आज का बड़ा सवाल आपको है कि आज इस इतनी बड़ी संस्था रेड क्रॉस जो पूरे विश्व भर में विख्यात है, लोग की फ्री सेवा कर रही है। तो दोस्तों ये भी आपका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपकी फ्री सेवा कर रही है। जैसे आप लोगों का कोविड-19 की तरह है, कोविड-19 में कई डॉक्टर्स हैं आपकी सेवा कर रहे हैं,
आपकी अपनी जान जोखिम में डाल के सारे देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस संस्था को बनाने का आइडिया आया कहाँ से, तो इसकी सारी बात हम लोग करेंगे। तो आपको बता दें इसका आइडिया हेनरी को तब आया जब एक ही दिन में एक युद्ध में 40,000 सैनिक मारे गए थे। एक दिन में एक युद्ध में 40,000 सैनिक मारे गए थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो युद्ध कौन सा था, कहाँ हुआ था। तो चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि वो युद्ध कौन सा था। दरअसल क्या लिखा है, दरअसल स्विट्जरलैंड के उद्यमी, मतलब ये औद्योगिक क्षेत्र से जॉन हेनरी ड्रेनेंट, जिनका 8 मई को जन्म हुआ था, 1859 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की तलाश में गए थे। तो आप लोगों को बता दें यहाँ से ये क्वेश्चन और बन गया है आपका कि फ्रांस के जो सम्राट थे नेपोलियन तृतीय थे। कौन थे? फ्रांस के जो सम्राट थे वो क्या थे? नेपोलियन तृतीय थे। लेकिन ड्रेनेंट को सम्राट नेपोलियन से मिलने का मौका नहीं मिला था। तो इसी बीच जब उनसे नेपोलियन तृतीय नहीं मिले थे, तो इसी बीच उन्होंने क्या देखा था, तो आप देखिएगा दोस्तों, इसी बीच वह इटली गए जहां उन्होंने सोल्फेरिनो का युद्ध देखा। तो दोस्तों यहाँ से एक अच्छा पॉइंट उभर कर आपका बाहर आता है, और क्या आता है कि इटली में सोल्फेरिनो का युद्ध देखा था। कहाँ देखा था? सोल्फेरिनो का युद्ध उन्होंने इटली में देखा था। तो आप लोगों को बता दें कि अभी जो प्रेजेंट में इटली में कोविड-19 के तहत जो आपकी समस्या है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप देखें ज़रा, वहाँ पर इटली में जब सोल्फेरिनो का उन्होंने युद्ध देखा तो एक दिन में 40,000 जो आपके जवान थे, सैनिक थे, उन लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो आप देखिएगा एक ही दिन में उस युद्ध में 40,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। और आप लोगों को बता दें कि जो युद्ध हो रहा था तो उसमें जो घायल व्यक्ति थे उनकी सेवा के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था, किसी भी संस्था ने उनकी सेवा नहीं की थी। तो चलिए दोस्तों आज के उसी में और आगे देखते हैं, ठीक है ना। और घायल हुए किसी भी सेना के पास, देखिए अब लिखा है, किसी भी सेना के पास घायल सैनिकों की देखभाल के लिए कोई भी चिकित्सा की कोर नहीं थी। इसी को देखते हुए उनके मन में विचार आया, ठीक है ना, उनके मन में विचार आया और उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। चलिए आगे आपको बता देते हैं, ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्या लिखा है दोस्तों, पढ़िएगा। ड्रेनेंट जिनकी याद में ये आपका 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। देखें आप पढ़े, ड्रेनेंट ने स्वयंसेवकों के एक समूह को संगठित किया। स्वयंसेवकों के उन लोगों ने घायलों तक खाना पानी पहुंचाया, घायलों का उपचार किया, परिवार के लोगों को पत्र लिखा। इस घटना के 3 साल बाद जो यह घटना आपकी हुई थी, जो आपका इटली में युद्ध हुआ था, कौन सा? सोल्फेरिनो का जो युद्ध हुआ था, इसको देखते हुए उन्होंने इसकी स्थापना की। और इस युद्ध के 3 साल बाद उनको एक दुखद अनुभव हुआ। और आपको बता दें तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसमें उन्होंने इस सारी मजबूरी का, इस दुखद घटना का उन्होंने जिक्र किया। और उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? आ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। आ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो, उन्होंने ही इसको लिखा। और सोल्फेरिनो ये युद्ध का नाम है जो कि इटली में हुआ था दोस्तों, जिसके तहत ये 40,000 सैनिक मारे गए थे, ठीक है ना। अब आपको बता दें उन्होंने युद्ध के भयावह दृश्य के बारे में पुस्तक लिखा था जो कि आपका आ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। उन्होंने बताया कि युद्ध में अपने अंगों को गंवाने वाले लोग करा रहे थे, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। पुस्तक के अंत में उन्होंने एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी का स्थापना का सुझाव दिया था, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आपको आगे बात बताते हैं, क्या है आपका रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या उनके कौन संस्थापक हैं, अध्यक्ष कौन है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं, क्या है आपका रेड क्रॉस की स्थापना फरवरी 1863 में जिनीवा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने एक कमेटी का गठन किया था। कब किया था रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आप लोग समझते जाइएगा अच्छे से। फरवरी 1863 में जिनीवा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में स्विट्जरलैंड के 5 नागरिक शामिल थे, जहाँ की ये आपके ड्रेनेंट साहब थे कमेटी में। वहाँ से आपके कितने लोग थे कमेटी में? 5 नागरिक थे। कमेटी को हेनरी ड्रेनेंट के सुझाव पर गौर करना था। कमेटी के 5 सदस्यों में जनरल ग्यूमो हेनरी डुफूर, गुस्तावे मोनियर, लुई पियर, थियोडोर मोनियर और हेनरी ड्रेनेंट खुद थे, ठीक है ना दोस्तों।
अब बात आती है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता दें ग्यूमो हेनरी दुफूर स्विट्जरलैंड की सेना के जो जनरल थे, 1 साल के लिए वह कमेटी के अध्यक्ष रहे। कौन रहे? ग्यूमो हेनरी दुफूर। कौन? ग्यूमे हेनरी दुफूर, ये सेना के जनरल थे और 1 साल तक ये कमेटी के अध्यक्ष रहे। बाद में मानद रहे, गुस्तावे वह वकील थे, ठीक है ना। कौन रहे? मानद अध्यक्ष रहे, गुस्तावे वो वकील थे, पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी इसकी जानकारी दी कि आखिर क्यों मनाया जाता है, कहाँ से ये उनके मन में विचार आया क्लिंट साहब के मन में रेड क्रॉस दिवस का। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा, नई नई जानकारी देता रहूँगा। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।